सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपका हमारे इस छोटे से निवेदन पर आप हमारे साथ बात करने को तैयार हुए। ये एक दौर बातचीत है जिससे हम आने वाले समय में अपने अपने देश को कैसे इस मुसीबत के वक़्त से निकाल पाएँगे। मैं आप सबका परिचय करवाना चाहूँगी माजिद पारिक साहब से। और वैसे तो परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको सब जानते ही हैं। फिर भी आप पद्म भूषण लेट श्री मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब के सुपुत्र हैं। जी। और जानने की बात ये है कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती, अरबी ये भाषाएँ आपको आती हैं। और वैसे तो मैं आपको बताऊँ इतनी सारी संस्थाओं के नाम हैं और इतना सारा काम आपने किया है कि एक-एक का नाम यहाँ लेना थोड़ा-सा मुश्किल है। आप बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं या हम कहें कि शांति के लिए, सौहार्द के लिए और पीस के लिए आप काम कर रहे हैं। तो मैं आपका इस देश की बात में रूपांतरण की ओर से डॉक्टर मनीषा गौर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज का जो विषय है, मेरी धरती मेरा भेष, मेरा घर मेरा परिवेश, मेरी बोली मेरी टोली और सबसे ऊपर मेरा देश। हम सब यहाँ बहुत सारे अलग-अलग जातियों के लोग, धर्मों के लोग, समाज के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन सारा कुछ हमारा अपने होते हुए भी सबसे ऊपर, सबसे बड़ा, सबसे पहला जो है, वो हमारा देश है। इसी मुद्दे पर हम आज बात शुरू करेंगे। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ आपकी बात कहने के लिए क्योंकि मेरे पास सवाल आना शुरू हो गए हैं। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कृपया अपनी बात शुरू करें। जी, सबसे पहले तो मैं आप लोग सब लोगों को नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करता हूँ और रमज़ान के पवित्र महीने की मुबारकबाद भी देता हूँ। कल आने वाली ईद है, उसकी एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ और भारत में मनाए जाने वाले सारे त्योहारों की भी। तो अभी आपने मेरा जो परिचय दिया कि मैं पद्म भूषण मौलाना अब्दुल करीम पारेख का सुपुत्र हूँ, तो अब वो पुत्र हूँ ऐसा कहिए, सुपुत्र जो है वो सु कब लगेगा जब कयामत के दिन संसार का मालिक मेरी जो कोशिशें हैं उसको अगर सराहेगा और कामयाब करेगा और कबूल करेगा, तब कहीं जाके मैं सुपुत्र कहलाने के लायक रहूंगा। अभी तो सिर्फ मैं पुत्र हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि सुपुत्र बनने की मैं अकेले मेहनतें करूँ। तो संसार के एक अकेले पालनहार के नाम से मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ, जिसके मैं हम सब की जान का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे आज के वेबिनार में आप जैसे बुद्धिजीवी और इंटेलेक्चुअल लोगों के सामने अपने विचार रखने का मौका दिया। इस वेबिनार का आयोजन करने वाली मैडम डॉक्टर मनीषा गौर जी, आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं वेबिनार का हिस्सा बनूं। आज का सब्जेक्ट आपने बड़ा अजीब सा दिया, ऐसा सुनने में नहीं आया कि बड़ा अनोखा ही और अनोखा चुना है आपने कि मेरी धरती मेरा देश, मेरा घर मेरा परिवेश, मेरी बोली मेरा लहजा, लेकिन सबसे ऊपर। तो मैं पवित्र कुरान का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं पवित्र कुरान से गाइडेंस हासिल करते रहूं। तो आज के सब्जेक्ट पर मैं पवित्र कुरान के हवाले से बात करूंगा, लेकिन आप लोगों से सबसे एक रिक्वेस्ट है कि कुरान की आयतें कोट करने से आप ये ना समझें कि मैं कोई धार्मिक प्रवचन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं समझिएगा, बल्कि इंसानी सन्मार्ग की बात समझी जाए। पवित्र कुरान में मैंने जो पाया कि अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन, वही मेरा मालिक है, वही मेरा रब है और अन्नदाता जिसने मुझे तो जो कुछ मेरे मालिक ने मुझे अपनी किताब से सिखलाया वही यहाँ पेश करने की कोशिश करता हूँ। आप इसको बिल्कुल ऐसा न लें कि मैं कोई धार्मिक प्रवचन दे रहा हूँ। वैसे भी हमारे भारत में रिलीजियस प्रीचिंग की कोई कमी नहीं है। सुबह सुबह टीवी के अलग अलग चैनल पे आपको हर कलर का धार्मिक प्रवचन दिखाई देगा, जिसमें हरा कलर हो, ऑरेंज कलर हो, ग्रीन कलर हो, भगवा कलर हो, नीला कलर हो, सब कलर मिल जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा देश जो है वो मॉरलिटी और सदाचार से खाली होता चला जा रहा है।
तो यूं तो इस दुनिया में अलग अलग विषय पर और अलग अलग एजेंडों पर कई प्रोग्राम होते हैं। पवित्र कुरान का विद्यार्थी होने की हैसियत से कहना चाहूंगा कि संसार के मालिक ने हमारे प्रोग्राम के एजेंडे बताए कि ला खैर फी कसीर मिन नजवाहुम, इंसानों तुम्हारी मीटिंग्स में, तुम्हारे सेमिनार वेबिनार्स में कभी कोई भलाई नहीं हो सकती जब तक कि उनके एजेंडे इन बुनियाद पर न हो कि इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिन बैनन नास। वो बुनियाद है कि चैरिटी और सदक़े वाले काम हो, इंसानी सेवाओं वाले काम हो, सोशल नॉर्म्स को सेट करने वाले काम हो और इंसानों के बीच रिफॉर्मेशंस वाले काम हो, यानी इंसानी समाज में जब जब बिगाड़ आए तो उसके सुधार लाने वाले काम हो। और उसमें भी एक शर्त ये लगा दी कि वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह फसौफ़ नु'तिही अजरन अज़ीमा। इन एजेंडों की बुनियाद के पीछे मकसद हो कि अपने मालिक की खुशी हो कि हमारा मालिक हमसे राजी हो जाए, कि ना ही हम हमारी वाहवाही और तारीफ की खातिर या मीडिया ग्लेयर की खातिर कोई काम करें। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे भाइयों और बहनों, संदेश कई प्रकार के होते हैं। एक संदेश लिखा हुआ होता है और एक संदेश वो होता है कि एक जबान कह रही है और दूसरे कान सुन रहे होते हैं, और एक संदेश वो होता है जो मन मस्तिष्क और अंतरात्मा से निकलता है कि एक आत्मा कहती है और दूसरी आत्मा सुन रही होती है। तो मैं आज अपने दिल और अपनी आत्मा का दर्द आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जो हालात हैं इस पर कई चर्चाएं, कई डिबेट्स हो चुके हैं, लेकिन इसका इलाज क्या हो यह हमें जानना जरूरी है। आज सारी दुनिया हम हमारे जेब में लिए घूम रहे एक छोटे से स्मार्टफोन के रूप में, उसमें हम देख सकते हैं कि जिन जिन देशों ने धार्मिक जोश और उन्माद को छोड़ा और मजहबी जुनून को छोड़ा, उन देशों में अमन भी है, शांति भी है, तरक्की भी है। तो इस संदर्भ पर मैं कहना चाहूंगा कि मजहब और हुकूमत यानी स्टेट एंड रिलीजन ये दो अलग अलग चीजें हैं। मजहब को स्टेट से नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए कि इंसान को मजहबी आज़ादी इंसान के पैदा करने वाले ने दी है। वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। इंसानों तुम्हें मानना है मानो, ना मानना है ना मानो, आज़ादी तुम्हें है, चॉइस इज विथ यू, कि किसी भी धर्म और मजहब का पालन करो। सारी दुनिया जानती है कि जिन जिन देशों ने मजहब को हुकूमत से जोड़ा वहां के लोगों को अमन और शांति मयसर नहीं हो सकी। पड़ोस का एक देश 1947 जो है, 1947 में धर्म के नाम पर अलग हो गया, और बहुत अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि वो देश बहुत जल्द ही मुल्लाओं, फौज और अमरीकियों के हवाले हो गया। इंसानों के बीच दूरियां पैदा करने के मेरे विचार से दो बहुत बड़े कारण हैं। एक कारण है ओवरडोज ऑफ पॉलिटिक्स और दूसरा कारण है ओवरडोज ऑफ रिलीजियन। मुसलमान बनाए जाते हैं, हिंदू बनाए जाते हैं, ईसाई बनाए जाते हैं, कहीं इंसान नहीं बनाया जाता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कोई भी नबी या कोई भी पैगंबर धर्म परिवर्तन के लिए अपॉइंट नहीं किए गए थे। मैं आपको पवित्र कुरान के हवाले से बात कर रहा हूँ। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप केवल इंसानों को नसीहत कर दीजिए, आपका काम है सिर्फ मेरा संदेश लोगों तक पहुंचाना। आप लोगों को जबरदस्ती नहीं कर सकते, उनको मानने पर मजबूर नहीं कर सकते। इस लिहाज से मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बलात धर्म परिवर्तन का समर्थन पवित्र कुरान ने कभी नहीं किया और न ही किसी आकाशी पुस्तक ने किया, और किसी भी आसमानी किताब ने इंसानी रिश्तों के बीच मजहब को भी आड़े आने नहीं दिया। यानी मजहब की वजह से इंसानी रिश्तों को कभी काटा नहीं जा सकता। इंसानी रिश्तों की गरिमा और उसकी अहमियत पवित्र कुरान में बताई गई कि वइन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिहुमा। अगर तुझको तेरे माँ बाप जबरदस्ती करें कि मेरे साथ किसी और को खुदाई में शरीक करे, तो केवल उनकी इस बात को नहीं मानना, लेकिन वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, उनके साथ इस दुनिया में बेहतरीन सलूक के साथ जीवन गुजारना, उनकी सेवाओं में कभी कोई सुस्ती नहीं करना। ये है मेरे भाइयों और बहनों असल धर्म की व्याख्या, जिसको हमने इस तरह बदल डाली कि इंसानी समझता है कि मैं खानदानी धर्म की बुनियाद पर जन्नत और स्वर्ग में चला जाऊंगा,
और इस तरह इंसानों में कयामत के दिन के हिसाब के प्रति एक लापरवाही ने जन्म ले लिया। मैं किसी लिखने वाले को कोट करूंगा, उसका नाम नहीं याद आ रहा। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड that moral teachings taught by prophets are lost in political squabbles and morality is hijacked by useless rituals in the name of religion। यानी ये हमेशा देखा गया है कि नबियों की तालीमात में इंसानियत और नैतिकता सियासी चालबाजियों में खो जाते हैं और पैगंबरों के सिखलाए गए इंसानी अखलाक मजहबी रस्मों के नाम पर हाईजैक हो जाते हैं, और इस तरह असल मजहब के नाम पर सियासत अपनी जगह बना लेती है और मजहब की दुकानदारियां जो है वो अपनी अपनी चल पड़ती हैं। बनाओ मलूक अली। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊंगा कि हमारे भारत में महिला अत्याचार के सबब इस देश को एक नाम रेप कैपिटल का भी दिया गया, और दूसरा नाम जो है एक दिया गया है अमीर लोगों का गरीब देश। आई रिपीट, अमीर लोगों का गरीब देश। इस ताल्लुक से कहूंगा कि भारत के समाज के कुछ वर्गों की जो इकोनॉमिक कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ही रहम के काबिल है, जिसकी वजह से रॉन्ग एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, यानी धन का जो गलत और असमान वितरण, अमीर और गरीब के दरमियान जो खाई बनती जा रही, जो गैप है वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसको कंट्रोल करना भी जो है वो बहुत बड़ा योगदान होगा देश की प्रगति में। इसमें हमें विदाउट एनी पॉलिटिकल डिफरेंस जो है वो ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, और विदाउट एनी कम्युनल डिफरेंस हमको आगे आना पड़ेगा। यानी हमारी कोशिशें जो होनी चाहिए वो ग्राउंड लेवल पे होनी और जमीनी लेवल पे होगी, और इसमें कोई सियासी राजनीतिक और मजहबी भेदभाव ना हो। अब हम ये गौर करें कि आज हमारे पास एसेट क्या है, हमारे पास संपत्ति क्या है। भारत की जो 135 करोड़ की जो आबादी है वो जनसंख्या है, उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और दुर्भाग्यपूर्ण समझा जाता है, जबकि पवित्र कुरान ने इसे एक वरदान और संपत्ति बताया, एक एसेट बताया है। फरमाया वयुमदिदकुम बिअम्वालिम व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिम वयजअल लकुम अनहारा। इंसानों, अपने मालिक के वरदानों को याद करो कि उसने तुम्हें नेचुरल सोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज दिए, कुदरती नेमतें और प्राकृतिक साधन संसाधन दिए, और तुम्हें ऐसी जनसंख्या दी कि तुम्हें वर्क फोर्स और मैन पावर की कभी कमी महसूस ना हो, और तुम्हें बड़े बड़े समंदरी जलाशय दिए, घने जंगलों से तुम्हें नवाजा, खेती बाड़ी के लिए तुम्हें उपजाऊ जमीनें दी और अच्छे से अच्छे मौसम दिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम भारत के वासियों ने इन संसाधनों की कदर नहीं की और संसार के मालिक का शुक्र अदा नहीं किया, जिसके बारे में पवित्र कुरान ने कहा और खूब कहा कि कफरत बयानों में अल्लाह, यानी संसार के मालिक ने ऐसी आबादियों की मिसाल देते हुए बताया कि कुदरती नेमतों की नाशुक्री करते हुए उन्हें बर्बाद किया, उनका मिसयूज किया, तो मालिक ने ऐसी सजा दी। अल्लाह ने उनकी हरकतों के सबब उन पर बेकारी, बेरोजगारी और भूख का लिबास चढ़ा दिया। हमारी जनसंख्या जिसको हम एक अभिशाप समझ रहे हैं वो अभिशाप नहीं है, बल्कि वो वरदान साबित हो सकती है। हम पश्चिमी देशों को देखें कि उनकी जो जनसंख्या है वो कम होती चली जा रही है, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैंने पाई है वो ये है कि उन्होंने शादी ब्याह और खानदानी जीवन को बिल्कुल छोड़ दिया, इंसानी रिश्तों की गरिमा नहीं समझी। मैं भारत की सभ्यता को और भारत की धरती को सलाम करता हूँ कि यहाँ शादी ब्याह की परंपरा अभी तक तो जिंदा है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि खतरा हमारे सर पर मंडला रहा है। इसे बचाने के लिए मजहब का फर्क किए बगैर हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, इसलिए कि भारत की सभ्यता और भारत की धरती का हम पर कर्ज है, इस कर्ज को हमें चुकाना होगा। हम हमारे शादी ब्याह के सिस्टम यानी जिसको मैरिज इंस्टीट्यूशन कहते हैं उसको संभालना होगा, और हमारी जो देश की जो प्रोडक्टिविटी है और जमीनों की जो प्रजनन शक्ति है उसको संभालना होगा। पवित्र कुरान ने इशारा दिया वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्द लियुफ्सिद फीहा व युहलिकल हर्स वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। और इसमें सबसे बड़ा योगदान सरकारों का होना चाहिए, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। हमें हमारे देश की प्रोडक्टिविटी, उसका उत्पादन, उसकी प्रजनन शक्ति को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। जमीन को फसाद और डिस्टर्बेंस से हमें बचाना होगा। मैंने मैडम कई सेमिनार्स में और कई पब्लिक सभाओं में हिस्सा लिया हूँ, उसमें अक्सर देखा हूँ कि किसी भी मजमे में भाषणबाजी करते हुए अगर तालियां बजवाना जो है ना वो बहुत आसान था,
कि मजमे से ताली कैसी बजवाई जाए। मुसलमानों का मजमा है तो आप हिंदुओं और यहूदियों की आलोचना कर दो, तालियां बज जाएंगी, और हिंदुओं का मजमा है तो मुसलमानों की आप आलोचना कर दो, तालियां बज जाएगी। लेकिन करने के क्या काम है, लोगों को राह बताने के क्या काम है, इसमें बहुत ही कम लोग कहते हैं। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूं और मैं किसी भी सियासी पार्टी का समर्थन या किसी सियासी पार्टी का कभी आलोचना नहीं करूंगा, इसलिए कि सरकारें आते जाते रहती हैं, कोई भी सरकार हमेशा के लिए नहीं होती, जिसके बारे में पवित्र कुरान ने कहा तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये इंसानों के बीच वक्त की धाराएं जो हम बदलते रहते हैं। सुम्मा जअलनाकुम खलाइफ फिल अर्ज़ि मिन बादिहिम लिनंजुर कैफ तामलून, ये पावर, ये सत्ताएं, ये हुकूमतें आनी जानी है जो हम बदलते हैं कि लोगों को हम आजमाएं, कि लोगों की हम परीक्षा लें कि जमीन पर तुम किस तरह काम करते हो। तुम्हारे पहले मुगलों को बसाया था, मुगलों के बाद की छुट्टी कर दी, फिर अंग्रेजों को लाया, अंग्रेजों के तो रवाना करने के बाद ये भारत की चाबी तुम्हारे हाथ में दी है भारतीयों, कि तुम इसको इसमें कैसा काम करते हो। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आज से कुछ चंद साल पहले की बात है कि जब टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में एक ऐसी जबरदस्त हेडलाइन छपी, और हेडलाइन भी ऐसी छपी कि ऐसा लग रहा था कि कहीं बहुत बड़ा भूकंप आ गया है और हजारों जानें चली गई, इतनी बड़ी साइज की वो हेडिंग थी। लेकिन जब वो मैंने हेडिंग पढ़ी तो मुझे अफसोस हुआ कि बिल गेट्स ने कहा था, बिल गेट्स का एक स्टेटमेंट था, माई ग्रेटेस्ट डिसअपॉइंटमेंट विथ इंडिया इज द स्टेट ऑफ इट्स एजुकेशन, यानी भारत की शिक्षा प्रणाली से मैं सबसे ज्यादा निराश हूं। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये जानकर कि बाहर का आदमी आकर, विदेश से आकर खुली आलोचना हमारी कर रहा है। और एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी अपने लेख में बड़ी अच्छी बात, प्यारी बात कही कि किसी भी देश की बर्बादी, उसकी बर्बाद होने की निशानी ये होती है कि उस पर एटम बम न गिरा हुआ, बल्कि उसकी बर्बादी के लक्षण ये है कि उसकी शिक्षा प्रणाली, उसका एजुकेशन सिस्टम जो है वो कोलैप्स हुआ हो। हम हमारे हिंदुस्तान, जिसे यंगिस्तान का भी नाम दिया गया है, यहाँ शिक्षा प्रणाली और एजुकेशन सिस्टम को हम इस तरह बनाए कि हमारी यूथ फोर्स, हमारी नौजवान नस्ल दुनिया को देने वाली बने और दुनिया की जरूरत बने, न कि दुनिया को अपनी जरूरत बनाए। आज हमारे पास जो है सोशल मीडिया के हैसियत, अपने मोबाइल की हैसियत से सोशल मीडिया लेकर के हम घूम रहे, लेकिन अफसोस की बात कहता हूं कि ये सिर्फ टाइम पास और एंटरटेनमेंट और मौज मस्ती का नशा, और आपस में एक दूसरे को गंदे जोक्स पास करना और मुंह फाड़ करके ऐसा हंसना कि हमारे टॉन्सिल्स दिख जाएं, लेकिन हमको कभी सीरियसनेस नहीं आती। इस सीरियसनेस को हमको लाना जरूरी है, और ये सब जो एंटरटेनमेंट का नशा और मौज मस्ती का नशा है, इसको कम करना होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि खत्म करना होगा, इंसान को एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होना चाहिए। अगर मुझे मीठा पसंद है और मैं शुगर बहुत ज्यादा खाते रहूंगा तो डायबिटीज हो जाएगी। तो हर चीज की एक लिमिट है, एंटरटेनमेंट की भी एक लिमिट होनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, इस वक्त बेहद जरूरी है, समाज के जो ज्ञानेश्वर लोग हैं, संस्थाओं के प्रमुख हैं, स्कूल कॉलेजों के प्रिंसिपल और हर मजहब के रहनुमा बगैर किसी धार्मिक भेदभाव के आगे आए और समाज की धारा को बदलने के लिए एकत्रित हों। आज जिस दौर में हम और आप सांस ले रहे हैं मैडम, मुझे इस बात का डर मालूम हो रहा है कि आइंदा का इतिहास लिखने वाला जब हमारे दौर की और आपके दौर की हिस्ट्री लिखेगा तो कहीं उसे ये ना लिखना पड़ जाए कि यही वो लोग थे, यही वो मैडम थी, यही वो माजिद पारेख था, यही वो जूम पे वेबिनार पे सुनने वाले लोग थे कि जिनके साए में गलत सोसाइटी ने जन्म लिया। तो कहीं इतिहास हमारा ऐसा नहीं ना लिखा जाए, हमें इस बात पे सोचना चाहिए। जरूरत है कि हम भारत के समाज में एजुकेशन, इंसाफ, इंसानी समानता, विनम्रता, ईमानदारी, परोपकारी, अखंडता और सच्चाई के लिए हम प्रयत्नशील रहें, जिसमें कोई धार्मिक या सामाजिक भेदभाव ना हो। आज का दौर ऐसा हो गया है कि इंसान इंसान पर हाथ डाल रहे हैं, इंसानों के बीच कोल्ड वॉर और हॉट वॉर दोनों चल रही है, जंग और जिदाल के शोले भड़क रहे हैं। एक लेखक ने तो यहाँ तक के लिख डाला कि इफ यू कांट हियर द ड्रम्स ऑफ वॉर यू मस्ट बी डेफ, यानी जंग और लड़ाइयों के नगाड़े अगर आपको सुनाई नहीं दे रहे तो समझिए कि आप बहरे हैं। आज सारी दुनिया में इतना फसाद बर्पा हो रहा है, दुनिया अमन शांति के लिए तरस रही है, पूरी दुनिया बदअमनी और लड़ाई पर आमादा हो गई। हर मुल्क जो रजा वो स्क्रीन देखो, हर मुल्क जो है वो हथियार की अंधाधुंध रेस में खतरनाक हथियारों का गोदाम बन गया, और इंसानियत इस तरह लड़ाई की तैयारी में है कि अपनी बर्बादी के आखिरी किनारे पे आकर खड़ी हो गई है। ये क्या हो गया है कि इस मुल्क में इंसान इंसानियत से भिड़ गया,
किसी भी इंसान को आप पूछेंगे कि उसने सांप बिच्छू जैसे कितने जहरीले जानवर मारे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैडम कि जवाब मिलेगा कि एक भी नहीं। लेकिन यही इंसान जब हैवानियत पर उतर आता है तो सामने वाले इंसान का खून करने में उसे जरा भी संकोच नहीं होता। किसी भी देश की ताकत को हम देख लीजिए, तो उसको किसी भी देश की ताकत को और उसके पावर को, उसकी दौलत, उसके फॉरेन रिजर्व और उसकी मिलिट्री डिफेंस, उसकी फौजी शक्ति और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा समझी जाती है। लेकिन ताकत का एक सबसे बड़ा राज जो हमसे मिस हो गया है वो है इंसान का किरदार। इंसान का किरदार ऊंचा, तो वो देश एक ऐसी ताकत है, बंकरिटी ब्लूम्स फॉर एवरी इंडियन फर्स्ट। एम आई ऑडिबल टू यू? मैंने यहाँ कुछ मिसकनेक्शन हुआ? जी, my dream for my country is to be free of poverty, free of superstitions and free of violence. My aim is to let my countrymen know their own value, their own usefulness, their own talents, their own wealth, their existence and their final destination also. इसलिए कि पवित्र कुरान ने कहा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर जानदार अपने कर्मों के बदले में गिरवी रखा हुआ है। जरूरत है कि इस दौर में भारत के लोग संसार के मालिक की तालीमात पर अमल करके एक नमूना दुनिया को पेश करें कि भारत में रहने वाला इंसान कभी ये गीत न गाए कि जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया। ये गीत कभी हमारे जबानों पे नहीं आना चाहिए। हर इंसान इतना सुन, ऐसे हाई मॉरलिटी हो कि तुझको गाड़ियों के हॉर्न बजाने का सलीका भी आ जाए। मैडम, आप लोगों को ताज्जुब होगा कि 1450 साल पहले जब गाड़ियों वाला जमाना नहीं था, उस दौर में ये तालीम किस तरह दी? बिल्कुल दी जा सकती है, इसलिए कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसने मार्गदर्शन वाली किताब उतारी वो कोई और नहीं बल्कि संसार का मालिक है, और उसकी किताब हर आयत कयामत तक लाइव रहेगी, कभी आउटडेटेड नहीं हो सकती। फरमाया वक्सिद फी मशिक वगजुज मिन सौतिक इन अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर। जमीन पर इतरा कर और अकड़ कर मत चलना, अपनी चाल और रफ्तार को दरमियाना और मॉडरेट रखना और अपनी आवाज को धीमी रखना। नॉइस पॉल्यूशन मत फैलाना। याद रखना बुरी आवाजों में सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज होती है। मैं आप सब लोगों से माफी चाहता हूं, बहुत समय ले लिया आपका। आप लोगों ने मेरा भाषण सुना, इस पर भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैडम डॉक्टर मनीषा गौर जी का मैं शुक्र अदा करता हूं कि आप बुद्धिजीवी लोगों से बात करने का मौका दिया। मेरी तमन्ना है और मेरी आशा है कि इंसान का हाथ किसी इंसान पर न उठे, बल्कि हाथ उठे तो संसार के मालिक से इंसानियत की भलाई के लिए दुआ करने के लिए उठे, और हर इंसान मजहब से ऊपर उठते हुए दूसरे इंसान से मोहब्बत और प्रेम करे। बहुत समय ले लिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। सर कुछ सवाल है माजिद भाई, सवाल ले ले, आपकी परमिशन जी हो मैडम, सवाल ऐसे लीजिए कि जो जिसके जवाब मुझे देने आते हों। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे जवाब देने ना आते हों तो मेरी पोल खुल जाएंगी कि मैं ज्यादा जानकार नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे सवाल है और मुझे पता है आप सब सवालों के जवाब दे देंगे। नहीं, संसार का मालिक जो कुछ मुझे सिखाया वही मैं आपके सामने, जो मालूम नहीं होगा तो मैं कह दूंगा कि भाई मुझे मालूम नहीं है, वो ज्यादा अच्छा है कि किसी को हम गलत राह क्यों दिखाएं। बिल्कुल। तो एक सवाल ये है, जैसे आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई, एक तो मार्केट की बात जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि ये दुनिया में देखा गया है कि जिस भी देश ने मजहबी जुनून को छोड़ा है, उन्होंने प्रोग्रेस का रास्ता और तरक्की का रास्ता अख्तियार कर लिया है, तो हमें सबसे पहले तो ये करना होगा। और एक बात आपने और कही जो मुझे लगा कि जिसको जानने की ज़रूरत है कि कोई भी नबी कभी भी धर्म परिवर्तन के लिए अपॉइंट नहीं किया गया है। कोई भी नबी कभी भी धर्म परिवर्तन के लिए अपॉइंट नहीं किया गया है। तो एक पहला सवाल ये है
कि यदि हम इतना सारा इतना बढ़िया खूबसूरत गुलदस्ता हमारे देश में है, हमारे कंट्री में है, तो क्यों ना हम ऐसा एक नियम बनाए सबके लिए ही, या सभी माने कि मेरा धर्म मेरे सराखों पर, आपका धर्म आपके सराखों पर, और हमारा धर्म अपने घर की देहरी तक, और देहरी के बाहर जो सड़क है, जो गार्डन है, जो इस देश के अंदर है, वहां पर इस देश का कानून, अगर ये आदर्श स्थिति पे हम सब सहमत हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि प्रोग्रेस की राह में, डेवलपमेंट की राह में हम बड़ी जल्दी और बड़े आगे निकल जाएंगे। आपका विचार क्या है? बिल्कुल सही विचार है आपका। मैं आपको बता रहा हूँ मनीषा गौर जी, बड़े अदब के साथ आपसे कहूंगा, आप बड़ी विद्वान लेडी हैं। ये आपका जो विचार है बिल्कुल पवित्र कुरान से सिनोनिमस है। मैं आपको कुछ आयतें पेश करता हूँ और एक मिसाल भी देता हूँ छोटी सी, कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन धर्म, मेरे लिए मेरा दीन धर्म। अब हम ये देखें कि हमारे रिलीजियस श्राइन्स, देख लीजिए आप, कितनी मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो या कुछ भी हो, जितने भी रिलीजियस प्लेसेस है उसमें एनक्रोचमेंट कितना किया हुआ है हमने, कितनी पब्लिक प्रॉपर्टी का हमने बर्बाद किया है। और आलीशान मंदिर बने हुए हैं, आलीशान मस्जिद बने हुए हैं, लेकिन पड़ोस में ऐसा झोपड़ा भी है कि जिसमें 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही उसको, और उसके बच्चों को तालीम मैसर नहीं हो रही है। तो इस पे हम देखें कि पवित्र कुरान ने ये कहा है कि दीन और धर्म पर्सनल मैटर है, और रिचुअलाइजेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ने काम को बहुत बिगाड़ा है। और मजहबी चौधरियों की जो दुकानदारियां जो चल पड़ी हैं कि सर्टेन रिचुअल्स आप कर लो तो आपका ये काम हो जाएगा। मैं एक छोटी सी आपको एक मेरे साथ हुई एक घटना बताता हूँ कि सन 1985 में मेरी शादी भी नहीं हुई थी उस वक्त। तो पिताजी ने कहा कि तुम हज करके आओ। मैं हज के लिए गया, अकेला गया था मैं, मेरी शादी नहीं हुई थी। तो वहां हज करने के लिए गया तो मैदान अरफात में 9 जिलहज को हज होता है। तो वहां पे ऐसी बातें चल रही थी कि 1985 में तो बहुत कम में हज हुआ करता था, 28-30 हजार रुपए में या 32 हजार रुपए में हज हो जाया करता था। तो वहां ऐसी बातें हुआ करती थी कि अरफात का जो मैदान है 9 जिलहज का, इस पे से कोई शख्स अगर सिर्फ 5 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए भी गुजर गया तो उसका वो ऐसा पाप से धुल गया जैसे आज ही उसने इस दुनिया में जन्म लिया। तो मेरी बात जो है मेरे गले को उतरी नहीं। मैंने कहा कि भाई अगर ऐसी बात है तो वो जो भगवान है वो रब है, वो पालनहार है, वो अमीरों का रब हुआ कि जो हज करने आता है उसके पाप धुलते हैं, जो बेचारा गरीब मेरा ड्राइवर है उसके तो पाप कभी धुल ही नहीं सके। तो आप उसको काहे को बायस बनाते हैं ऐसी फालतू की बकवास करके। भाई ये हज जो है उसका एसेंस आप कुरान से समझो तो आपको समझ में आएगा। और एक छोटा सा मैं आपको एक वो बताता हूं कि रिलीजियन में जब जब हम पूछने जाएंगे हमारे मजहबी चौधरियों की, तकलीफ जो है ना वो हमारी वजह से है कि हमको एक रबर स्टैम्प चाहिए होता है हमारी हरकतों पे, जबकि रबर स्टैम्प संसार के मालिक ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिया है, अपने जमीर और अपनी अंतरात्मा को दिया है कि अगर कोई गलत काम करोगे तो वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमाहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। कि ये अंदर एक रबर स्टैम्प बैठा हुआ है, वो आपको अंदर से कचू के मारेगा, वो आपको टोकेगा कि नहीं मैडम ये काम गलत हो गया है, आप अपना यू टर्न लीजिए, काम गलत हो गया है। इस यू टर्न के इशारे को जिसने रिस्पॉन्स किया वो कामयाब होगा। अब धर्म जो है वो अपने आप पे अपना पर्सनल मैटर है, इट इज बिटवीन मी एंड माई पैदा करने वाला, देयर इज नो एजेंसी इन बिटवीन। ये एजेंसी के चक्कर में हम पड़ गए। दूसरी बात आपको ये बताऊं कि हम किसी भी मुल्क में चले जाएं, चाहे पाकिस्तान चले जाएं, चाहे सऊदी अरब चले जाएं, चाहे यूएस चले जाएं, चाहे यूके चले जाएं, हर मुल्क में अलग अलग धर्म। कहीं इस्लामी कलर का सिग्नल मिला क्या आपको? ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल कॉमन है, लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती। तो आपको ऑन द स्ट्रीट सेकुलर रहना ही होगा। ये पूरी दुनिया को इशारा नहीं बल्कि ये अटल मैसेज है कि आपको स्ट्रीट पे सेकुलर रहना होगा। आपका दीन धर्म जो है वो 4 दीवारी के भीतर। थैंक यू मैम।
बहुत बढ़िया सर। ये बात अगर सब मान लें तो क्या बात हो। अगला सवाल ये है कि वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं देश में, आपको पता है बहुत आसानी से हम एक दूसरे को अब्यूज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं सही और तू गलत वाली भावनाएं हैं। तो जो हमारा यूथ है वो कई बार कंफ्यूज होता है और कई बार भीड़ का हिस्सा हो जाता है। तो हमारा जो यूथ है, हम हमारे देश में या दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है। तो यूथ को कैसे ये समझाया जाए, जो आपने कहा कि हमारे और उसके बीच में कोई एजेंसी नहीं है, एजेंसियों के चक्कर में ना पड़े। और अनकॉन्शियस, जैसे आपने कहा कि मैं एक कोच हूँ, मैं ये जानती हूँ कि जो अनकॉन्शियस है वहीं से सारा कुछ चलता है, और अगर दिल की आवाज, आत्मा की आवाज आपने सुन ली तो फिर क्या बात है। तो कैसे हम समझाएंगे हमारे यूथ को और सारे लोगों को, क्या तरीका है जो आप कह रहे हैं वो माने कि ये सही है। बिल्कुल सही कहा मैडम आपने कि यूथ को जो है एक राह दिखाना बहुत जरूरी है। और ये यूथ आज हमारे पास मोर देन 60% वी आर हैविंग इन अवर कंट्री। और इनको अगर सही राह नहीं दिखाई जाए तो अलल टप और बेलगाम जिंदगी गुजारने वाले बन जाएंगे हम। अब इसमें सबसे बड़ी ये बात ये कहूंगा कि धर्म की व्याख्या जो है वो हम अपनी ऐनक से तलाश करें। सबसे पहले कि आपको इस्लाम समझना है तो आपको किसी माजिद पारेख की या किसी मौलाना की जरूरत ना हो। आप खुद अपनी ऐनक से पवित्र कुरान पढ़िए, आपको इस्लाम समझ में आ जाएगा। वैसे ही अगर मुझे हिंदुइज्म समझना है तो मैं डायरेक्ट वेदों में पढ़ लूंगा, मैं समझ दूंगा। मेरे लिए एजेंसी नहीं चाहिए, मुझे इस दुनिया में जीवन गुजारने का तरीका चाहिए। अब आपने ये कहा है कि जबान पे लोग कंट्रोल नहीं करते। एक आयत मैं आपको बताता हूँ पवित्र कुरान की, इस पे आप चौंक जाएंगे कि ये आयत, अगर यहाँ आज के वेबिनार में अगर कुछ मुस्लिम लोग बैठे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कसम खाने की हद तक के, उनके कानों में ये आयत पड़ी है। आयत बिल्कुल पड़ी हुई है, इसलिए कि ये आयत निकाह के खुतबे में दी जाती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अमालकुम। ऐ लोगों जो ईमान के और अमन और शांति के दावा करने वालों, बात हमेशा सीधी, सच्ची, साफ और मीठी और विनम्रता से किया करो। देखो, तलवार के घाव एक बार भर जाते हैं, शब्दों के घाव नहीं भरा करते। और शब्दों के घाव इतने ज्यादा गहरे होते हैं कि वो दशकों तक निकल जाते हैं, बल्कि सदियां निकल जाती है। अब कुछ चीजें ऐसी है कि आपने अभी एक बात अपनी ये भी कही कि कुछ अफवाहें जो है ऐसी गर्म हो जाती हैं कि जिसकी वजह से लोग एक्शन ले लेते हैं। उस पर भी एक आयत में कोट करूंगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। वो लोग जो अमन और शांति के दावा करने वाले हो, अगर आए तुम्हारे पास कोई ऐसी खबर जिस पे तुमको भरोसा ना हो रहा हो, या बिन भरोसे की खबर आए, तो उसको क्रॉस चेक कर लिया करो, उसको वेरीफाई कर लिया करो। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि किसी ग्रुप पर तुम टूट पड़ो अपनी जहालत और नादानी के सबब, और कल तुम्हें अपने ही किए पर पछताना पड़े। और फिर दूसरी आपने एक बात ये बताई कि एक दूसरे का परिहास उड़ाना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, ऐसा भी कौमों में चलता है। उसके बारे में भी पवित्र कुरान में आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम। कि ऐ लोग जो ईमान के दावे करते हो, तो तुम किसी कौम का, किसी ग्रुप का मजाक और मस्खरी मत उड़ाया करो। मुमकिन है कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो तुमसे बेहतर साबित हो। मुझे तुम्हारे दीन धर्म और ईमान धर्म और तुम्हारी नमाज और तुम्हारी पूजा अर्चना उपासना से कोई मतलब नहीं है। अगर ये बदअखलाकी और ये इमोरलिटी तुम्हारे समाज में और कंडक्ट में है, तो मुझे तुम्हारी नमाजें नहीं चाहिए, तुम्हारे हज भी नहीं चाहिए, तुम्हारे रोजे भी नहीं चाहिए, तुम्हारे उम्रे भी नहीं चाहिए। जब तक के, मैं आपको ये बताऊं, कूलू लिन्ना से हुस्न अकीमुस्सलाह, पूरे पवित्र कुरान में आप देख लीजिए कि इंसान को कहा गया है कि पहले एक अच्छा इंसान बन, बाद में मेरी नमाज पढ़। पहले एक अच्छा इंसान बनेगा तो ही मेरी नमाज और मेरी मस्जिद में आना। अगर तू अच्छा इंसान नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए, जहां तू बंदगी में पड़ा हुआ वहीं पड़ा रहे, आने की जरूरत नहीं। ये एसेंस ऑफ रिलीजन हमको किताब से मिलेगा, मुल्लाओं की दुकानदारी से नहीं मिलेगा। मैं खुल के बोल रहा हूं। मैं, हो सकता है कि कल मेरी ट्रोलिंग भी हो जाए, लेकिन मैं जो ये बातें बोल रहा हूं, ट्रोलिंग करने वाला अगर थोड़ा सा उसमें मॉरल और अखलाक, मॉरलिटी और अखलाक है, तो वो जरूर अपने जमीर को जगाएगा और कुछ सोचेगा जरूर। जी, थैंक यू वेरी मच मैम।
जी, एक और सवाल आया है कि पिछले कुछ डिकेड से ये राजनीति और धर्म का जो मेल हो गया है, आपस में गड़बड़ हो गए हैं, तो इसका क्या निकाल है? कैसे इसको अलग करेंगे? क्योंकि ऐसा होता है कि धर्म के नाम पर वोट माँग लिए जाते हैं, तो राजनीति और धर्म जो फ़ायदा उठाया जा रहा है, जो गड़बड़ हो गया है, उसका कैसे निकाल करेंगे? क्या करेंगे उसके लिए? क्योंकि एक एक बड़ा मुद्दा है ये, जिससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत बड़ा मुद्दा है। सिर्फ जाति और वो अपने सिर्फ धर्म का ही नहीं है, जिसमें जाति भी है जी। कि भाई आप किसी को टिकट दे रहे हैं तो वो देखते हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी की उसको टिकट दे रही, वहां इसके समाज के कितने लोग हैं जी। जिसको टिकट दी जा रही है। जी। अब इसमें सबसे बड़ा एक वो हो सकता है कि हम हमारे जितने भी एंट्री फॉर्म्स हैं, चाहे हमारा बच्चा घर में पैदा हुआ और उसमें हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसकी बर्थ सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, उसमें रिलीजन पूछा जाता है, वो कॉलम हटा दिया जाए। वो कॉलम हटा दिया जाए, पता ना चले कि ये आदमी किस रिलीजन से बिलोंग करता है। इंसानियत सबसे पहले लाओ। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे डायलॉग में अक्सर ये बोलता कि ये राजनेता जो हैं वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहते हैं, आपस में लोगों को लड़ाते रहते हैं और बेवकूफ बनाते रहते हैं। मैडम एक बात बताइए, आपने मुझे बेवकूफ बना दिया तो होशियार कौन हुआ और बेवकूफ कौन हुआ? मैं बेवकूफ बनूं नहीं ना। आप अपनी चालबाजी करते रहे, आप मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहे। मैं तो अपनी अकल इतनी इस्तेमाल करूं कि मैं इतना समझूं कि भाई मैडम मुझे बेवकूफ बना रही है, मैं इनके झांसे में ना आऊं। ऐसी अकल और ऐसा शऊर हमारे नौजवानों में पैदा करना होगा। और ये नौजवानों में शऊर पैदा करने के लिए उनको कहना कि भाई ये आप मोबाइल में जो व्हाट्सएप पे एक दूसरे के पीछे गॉसिपिंग कर रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के आप टॉन्सल दिखाते हुए हंस रहे हो, ये एंटरटेनमेंट को छोड़ो और सीरियसनेस पे आओ और कुछ पढ़ो, कुछ साहित्य पढ़ो, कुछ ऐसी चीजें पढ़ो जो आपको लाभार्थी हो, कुछ ऐसी चीजें पढ़ो जो आपका टाइम का वेस्ट न करें। आप किसी भी आप स्टेशन पे चले जाइए, आप जो आज रेलवे स्टेशन पे गाड़ी के इंतजार में वाईफाई हर स्टेशन पे लगभग फ्री हो गया है, तो वो वाईफाई का कैसा बेजा इस्तेमाल होता है। पोर्नोग्राफी की तरफ हमारी पब्लिक कितनी जा रही है वो देखिए, नई नस्ल कैसे अट्रैक्शन में जा रही है। हर चीज का एक पॉजिटिव इस्तेमाल होता है और एक नेगेटिव इस्तेमाल होता है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे जेबों में जो मोबाइल है उसका नेगेटिव इस्तेमाल 90% हो रहा है, ओनली 10% ऑफ द पीपल आर यूजिंग इट पॉजिटिव। जी मैडम, थैंक यू। जी, एक और सवाल है और जो मुझे लगता है कि बहुत सही है, ये किताबें पढ़ने की जो आदत खत्म हो गई है। हम बहुत डिपेंड हो गए हैं मोबाइल पे और लैपटॉप पे या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे। तो किताबें पढ़ने की जहाँ से चीज़ें आई हैं, जहाँ से विद्या आई है, उनको पढ़ने की एक जो आदत खत्म हो गई है, उसने शायद हमें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। आपका क्या जी ख्याल? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, किताबों की वैल्यू नहीं रही। हमारे यहाँ जो लाइब्रेरियां हैं वो बेचारी सड़ गई। अब वहाँ किताबें इंतजार कर रही है कि कौन मुझको मेरी अलमारी से उठाए, कि बहुत दिनों से मैं अकड़ गई हूँ, बिल्कुल करवट नहीं ले पाई हूँ, बिल्कुल खड़ी हूँ किताब, वो बेचारी खड़ी है अलमारी में, कोई इसको निकाल नहीं पा रहा। ये रीडिंग हैबिट जो है वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, जी। हमारे यहाँ नहीं है ये अनफॉर्चुनेटली। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज में विजिट नहीं किया हूँ, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के कुछ लोग आए, जैसे ये कॉन्कोर्डिया के यूनिवर्सिटी के डीन आए थे, इसके थियोलॉजी के फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी के डीन आए थे, प्रोफेसर हर्बर्ट हूफर, उन्होंने भी ये बात कही कि भाई रीडिंग हैबिट जो है ना आपके मुल्क से चले। अच्छा, वो आए आए थे तो ऐसे आए थे कि पूरे हिंदुस्तान भर का उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी दौरा किया और एक फैक्ट चेक उन्होंने किया, ग्राउंड रियलिटी उन्होंने देखी कि यहाँ दूरी किस चीज की है। और एक चीज जो मैं आपको बताऊं, सुपरस्टिशियस बिलीफ। जी। सुपरस्टिशियस बिलीफ का मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर समय हो तो। मैं अगर जी, ज्यादा समय नहीं बिल्कुल, ले रहा हूं, बिल्कुल आप बात करें। छोटा सा एक कहानी है, मेरे साथ खुद घटी है। 1986 में मेरी शादी हुई और 1987 में मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई। वो बेटी पैदा हुई उसी दिन मेरे बड़े भाई के दोस्त के छोटे भाई के यहाँ बेटा पैदा हुआ, उसी हॉस्पिटल में उसी दिन, दोनों का बर्थडे सेम है। तो मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई, मैंने मिठाइयां भेजी, उन्होंने भी अपना बेटा पैदा होने की मिठाइयां भेजी।
एक हफ्ता 10 रोज बाद मेरा उनके बड़े भाई के यहाँ मिलने जाना हुआ। तो मुझे बुलाया उन्होंने, माजिद इधर आ, क्या कर रहा तू? तो मैंने सर मैं कुछ सामान लेने आया था इधर। तो बोले तेरी बेटी का नाम रख दिए क्या? तो मैंने हाँ रख दिए। तो बोले कैसे रखे? तो मैंने कहा कि भाई पिताजी ने बोले कि भाई मजीद के यहाँ बेटी पैदा हुई है, क्या नाम रखना चाहिए, अपने अपने सजेशन दो। हमने नाम सजेशन दिए कुछ लोगों ने, तो जिसका सब पे ज्यादा वो हुआ कि ये नाम नया दिख रहा है और अच्छा है तो ये नाम रख दिया जाए। अच्छा बोले ऐसा है क्या? तो मतलब आपने अपने भतीजे का नाम रख लिया क्या? नहीं वो सर खुद आए, बोले हमारे यहाँ बड़ा एक लफड़ा है, बोले वो पंडित को बुलाए हमने, पंडित ने कुंडली मिलाया और उसने फिर वो बोला 2 दिन के बाद मैं बताता हूँ। 2 दिन के बाद वो आया और उसने नाम बताया कांता प्रसाद। अब बोले कांता प्रसाद क्या नाम रखेंगे अपन? तो मैंने उसको 500 रुपए दिया और बोला ये पंडित ये कांता प्रसाद का के छोड़ दे, आंता प्रसाद लेके तू 500 रुपए लेके घर के जा और हमने हमारे भतीजे का नाम कुणाल रखे। अब दिस वॉज अ काइंड ऑफ सुपरस्टिशियस बिलीफ कि आपको डर था कि कहीं ना कहीं पंडित या मुल्ला को मैं बुलाऊं नहीं तो मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, जो कुछ भी होगा उसी के ऑर्डर से होगा, उसके ऑर्डर के सामने किसी की चलती नहीं। तो हमारा देश जो है वो सुपरस्टिशियस बिलीफ से बाहर आए। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं मैं आपको, यहाँ पे बड़े बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं कि स्मृति ईरानी जी आई हुई थी नागपुर के नागपुर यूनिवर्सिटी में। तो वाइस चांसलर ने मुझे तलब किया कि स्मृति ईरानी जी आई हुई है, थोड़ा एक 7-8 आदमी के लोग के साथ डिस्कशन होगा। तो बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने भ्रूण हत्या जो फीमेल फिटिसाइड हो रहा है ना, और बहुत इमोशनल वे से उन्होंने एक वाकया बताया और ये बताया कि ये पढ़े लिखे घरानों में भी था, ये पढ़े लिखे घरानों में हुआ। वो वाकया ये था कि एक बहू को 3 बेटियां हो चुकी थी, चौथी जो है उसको प्रेगनेंसी कंसीव हुई, तो चौथी भी उसको बेटी हुई और पढ़े लिखे खानदान में खूब उसकी थूथू हुई कि भाई ये लड़कियां ही पैदा कर रही है, ये ऐसी बहू है और उस पर अत्याचार। तो बहू को इतना ज्यादा गुस्सा आया अपनी चौथी पैदा हुई बेटी पे कि जबरदस्त सर्दी थी, तो उसने कहा कि मैं बाहर इसको बगैर किसी ब्लैंकेट के दरवाजे के बाहर रख देती हूँ बालकनी में, सुबह तक ये मर जाएगी तो ये मेरी जान छूटेगी। लेकिन कमाल था उस मालिक का कि उसने मरने नहीं दिया, वो बच्ची नीली पड़ गई ठंडी से लेकिन सांसें ले रही थी। तो माँ की ममता जाग उठी सुबह कि भाई पूरी रात की ठंडी जो है वो मेरी बच्ची ने मुकाबला करी, मैं समाज की दुश्वारियों को मुकाबला नहीं कर सकती, चौथी बेटी मेरी हुई। तो वो दौड़ के लेके गई अस्पताल और वो जैसी तैसी वो बच्ची की जान बची। अब इसमें मैंने जब स्मृति ईरानी जी से जब मेरी बात हुई थी तो मैंने कहा देखिए मैडम ये पढ़े लिखे खानदान की आपने बात बताई, वी आर नॉट वेल एजुकेटेड, वी आर ओनली जस्ट वेल इन्फॉर्म्ड। आपको मालूम है कि पवित्र कुरान में एक आयत है वअन्नहु खलक़ज़ ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा मिन नुत्फ़तिन इज़ा तुमना, के मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशन में स्पर्म रिस्पॉन्सिबल होता है कि आने वाला बच्चा दुनिया में मेल आए कि फीमेल आए। तो वो तो शौहर को गाली देना चाहिए कि लड़की पैदा करने वाला तो तू है, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम आपने पढ़ा होगा, उसमें देख लो। तो हमारे यहाँ एजुकेटेड समाज में भी ये जो जहालत है ना, ये जहालत को दूर करना होगा और ये जहालत दूर करने नहीं दे रहा है हमारा मुल्ला, हमारा पंडित, हमारा मजहबी चौधरी। तो सुपरस्टिशियस बिलीफ जो है बहुत बड़ा आड़ है प्रगति के लिए। क्या कारण है कि लोग इस तरह के किसी के भी पास जाते हैं? क्या हम ये कहेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी या अपने पे किए गए काम की कमी, अपनी तैयारियों की कमी? एक अच्छे इंसान को जिस कदर मजबूत हो जाना चाहिए उस मजबूती को देने में क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं पीछे है? ये बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम पीछे है और एजुकेशन सिस्टम होने के पीछे होने के साथ साथ पब्लिक में ऐसा शऊर नहीं जागा कि टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। सुपरस्टिशियस बिलीफ एक ऐसी खतरनाक चीज है कि वो आपको राइट और रॉन्ग के बीच में डिस्टिंग्विश करने नहीं देता। और सुपरस्टिशियस बिलीफ जो है ना एक डर बना के रखता है कि कुछ हो जाएगा, मैं सर्टेन चीजें कर लूं। ये चीजें जो है एजुकेशन जो है जब तक के आएगा नहीं और दुनिया की रफ्तार पे हम अगर चलेंगे नहीं, बात बनेगी नहीं।
सर एक सवाल है कि ये दो चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जैसे हम ये मान रहे हैं कि लोगों को ये मानना चाहिए कि जो कुछ भी अगर वो किसी को मानते हैं, जो भी उनके ईश्वर हैं, अल्लाह है, जो कुछ भी है उनसे है, तो फिर वो ऐसे सुपरस्टिशियस चीज़ों पर कैसे बिलीव करते हैं? आप उन पे भी विश्वास कर रहे हैं, पर आप दूसरी चीज़ों के लिए एजेंसीज़ के पास भी जा रहे हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी सोच क्यों है? ये सोच में कॉन्ट्राडिक्टरी कहाँ आई मैडम? सुपरस्टिशियस बिलीफ जो है वो आपको बहकाता है आपका चौधरी, जबकि संसार का मालिक आपको 2/2 4 बता देगा। जी। आप रिलीजन को ओरिजिनल सोर्स से तलाश कीजिए, हकीकत को ओरिजिनल सोर्स से तलाश कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि मैं आज आपके सामने बैठा हूं, क्लीन शेव्ड हूं, दाढ़ी नहीं है मेरे पास। मैंने कुरान की आयतें पढ़ के आपको सुनाई। अगर किसी मुल्ला के सामने कुरान की आयतें पढ़ के सुनाऊंगा और उसका ट्रांसलेशन करके बोलूंगा, वो बोलेंगे आपको 14 उलूम आते हैं क्या? 14 जानकारियां आती है कि पहले ये 14 कंडीशन, प्री रिक्विजिट कुरान को सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जब तक इंसान अपने ओरिजिनल सोर्स पे नहीं आएगा, ओरिजिनलिटी को नहीं पाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि वेयर ही इज बीइंग चीटेड। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि भोपाल के नवाब ने 1960 में रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदी, जब वो उसके ड्राइवर समेत बिका करती थी। ड्राइवर समेत बिका करती थी वो गाड़ी। तो ड्राइवर समेत गाड़ी खरीदी उन्होंने। वो बेगम साहिबा ने कहा कि कोई गाड़ी निकालो ड्राइवर को, भोपाल की सड़कों पे घूमते हैं लोग, मुड़ मुड़ के देखेंगे। ड्राइवर को शरारत सूझ गई, उसने गाड़ी बंद कर दी और पूछा कि भाई क्या बात है भाई, गाड़ी क्यों बंद हुई? तो बोले अब इसका फ्यूल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया। अच्छा आप क्या करेंगे? तो बोले आप हवेली से बोले 1 बोरी गेहूं बुला लो, 50 किलो शक्कर बुला लो, 100 किलो चावल बुला लो, डालडा का डब्बा बुला लो। और उसने पूरा साल 6 महीने का राशन लिखा दिया। अब वो साल 6 महीने का राशन आ गया, तांगा रुकवाया, गाड़ी की डिक्की में डाला ड्राइवर ने और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। What actually the driver did with Begum Sahiba? He cheated her. चीटर। He exploited her because lack of knowledge. मैडम आज 5 साल के बच्चे को आप बोलो कि गाड़ी जो है वो गेहूं चावल और डालडा के डब्बे पे चलती है, तो वो जवाब में आपको बोलेगा कि मैडम आपकी खोपड़ी खसक गई है। इसलिए बोलेगा कि आज नॉलेज एक्सप्लोर हो गया। तो वैसे ही वेदों की, कुरान की, गुरबानी की ओरिजिनल नॉलेज एक्सप्लोर होंगी ना, तो रिलीजियस एक्सप्लॉइटेशन बंद होगा। ओरिजिनल सोर्स पे हम जाएंगे तो रिलीजियस, चाहे ग्रीन कलर का एक्सप्लॉइटेशन हो, चाहे ऑरेंज का, चाहे व्हाइट का, चाहे किसी का, सब एक्सप्लॉइटेशन बंद होंगे। ये बहुत बड़ा हर्डल है। और मैं आपको एक बात ये बता दूं कि मैंने अपने भाषण में ये भी कहा कि जिन लोगों ने मजहबी जुनून को छोड़ा वो तरक्की कर गए। मजहबी जुनून बहुत बड़ी बाधा है तरक्की में। मेरा मजहब मेरे घर के भीतर, और मैंने मालेगांव में एक जगह वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर ने मुझे बुलाया था कि वो मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। उस पर मैंने भी उसका क्या, रिलीजियस रिचुअल एंड जुलूस जो प्रोसेशन है डाउन द स्ट्रीट आर hazardous for public, should be confined within 4 walls. बंबई में भी नमाजें आप देखते हैं, जुमे की नमाज होती है, सड़कें जाम हो जाती है। मैंने वहां पे भी कई बार बोला, हो सकता है कि मेरे को वहां किसी दिन मेरे को उठा के वहां से भगा देंगे वो मार मार के, लेकिन अब बोलना तो पड़ेगा कि भाई नमाज पढ़ रहे अल्लाह की, रास्ता रोक रहे मेरा। जी। जी बिल्कुल। नमाज पढ़ना है अल्लाह की और रास्ता मेरा रोकना है। ये कहां से सिखाया, किस किताब ने सिखाया आपको? जी मैडम। ये जो सड़क पे धर्म का दिखावा आ गया है, जो सड़कों पे धर्म आ गया है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या वही है। जी बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैं आपको ये बताऊं कि पवित्र कुरान में 107 नंबर का चैप्टर है। मैं निकालता हूँ 107 निकालो तो अरे पवित्र कुरान में आखिरी में बॉटम लाइन में जिस्ट बताया। मैं इसके पहले भी अपने भाषण में कह दिया हूं कि पवित्र कुरान को कोट करने से ये ना समझना कि मैं इस्लाम का प्रचार कर रहा हूँ। खुदा की कसम नहीं, खुदा की कसम मैं इस्लाम का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रचार कर रहा हूँ कि हकीकत का, वेयर वी हैव बीन चीटेड, वेयर वी हैव बीन लूटेड, तो हम कहां बेवकूफ बन रहे हैं वो समझे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये अगर आज की मजलिस में मुसलमान बैठे होंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो अपनी नमाजों में पढ़ रहे हैं।
इसमें मैं अपनी सुपीरियोरिटी नहीं बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं सुपीरियोरिटी नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ उसका शुक्र अदा करने के लिए बता रहा हूँ कि मेरे मालिक ने मुझे अपनी किताब सिखा दी, उसकी अरबी सिखा दी, तो मैं जान पा रहा हूँ कि क्या दूध है क्या पानी है। अब मैं आपको बताता हूँ, अरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या उस शख्स की तरफ गौर किया है जो रियल रिलीजन की तकजीब करता है। मैंने बंबई में एक जगह कुछ नौजवान लड़कों को बोला कि बोले तकजीब का मतलब क्या होता है, तो मैंने देखो तकजीब का मतलब क्या होता है वो बाद में समझना, पहले मैं इस आयत का ठेठ बंबईया भाषा में ट्रांसलेशन करता। तो बोले कैसे, मैंने अरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या उस शख्स की तरफ गौर किया है जो रियल रिलीजन की वाट लगा देता है। मतलब वाट लगाना तुम्हारे बंबई में है ना बात कि वाट लगा दी इसने मेरी, मैंने तुमने रियल रिलीजन की कौन वाट लगाता है ये बता रहे हो ऊपर वाला। फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ये वही शख्स हो सकता है जो किसी अनाथ को, किसी महरूम को, किसी वंचित की जिम्मेदारी अपने आप ऊपर लेने से अपने कतराता है, भागता है। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और इसके पेट में या इसके दिल में कभी अर्ज नहीं उठती कि किसी भूखे को कम से कम खाना ही खिला। वैलुल लिल मुसल्लीन, बर्बादी है ऐसे नमाज पढ़ने वालों के लिए, बर्बादी है ऐसे पूजा अर्चना उपासना करने वालों के लिए, बर्बादी है ऐसे वर्शिपर्स के लिए, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी इबादत के एसेंस से इतने दूर हैं कि उनको इंसानों की जरूरत नहीं दिखती। अल्लज़ीना हुम युराउन, सड़कों पे शोर शराबे और ढोल ताशे और नाच गाने कर रहे और पूरी सड़कें जाम कर रहे और इतने यानी उन्माद मचा रहे हैं कि रियल रिलीजन किसी को पता नहीं चल रहा, सिर्फ दिखावे और शोबा तो वयमनऊनल माऊन, और लोगों की छोटी मोटी काम भी नहीं आती। अब ये देखिए रिलीजन की 7 आयत हैं, 7 वर्सेस, मैडम 7 वर्सेस में पूरे रियल रिलीजन को ऐसा डिस्क्राइब किया कि आपकी 2-2 हजार पेज की मोटी किताबों पर ये 7 आयतें भरी। रियल रिलीजन हमको तलाश करना पड़ेगा, और रियल रिलीजन में आपको चाहे कहीं से भी आप रिलीजन लाओ, आपको इंसानियत मिलेगी, ढकोसले नहीं मिलेगी। जी जी मैडम, ओवर मेरी तरफ से। जी एक और सवाल है, आप अपनी तरफ से क्या कहने चाहेंगे युवाओं को कि उन्हें क्या करना चाहिए इस परिस्थिति से खुद को निकालने के लिए भी और देश को निकालने के लिए भी? जी, मैं इसमें आपको पवित्र कुरान का भी सहारा लूंगा और एक ऐसी चीज का सहारा लूंगा, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाणी है, अहकिमिस सफीनत इन्नल बहरा मीत, आई को जी। पवित्र कुरान का तो मैंने कई कोटेशन दिया, मैं प्रोफेट मोहम्मद का एक कोटेशन देता हूँ, अहकिमिस सफीनत इन्नल बहरा मीत, इंसान तो अपनी कश्ती को मजबूत बना ले, दरिया बड़ा गहरा है, ये दुनिया का टेस्ट पार करना है तुझको, टूटी हुई नैया से तू दरिया पार नहीं कर सकेगा, तू अपनी कश्ती को मजबूत बना ले। फिर आगे कहा खफ्फिफ ज़हरक फ़इन्नल अक़बत कऊद, कि तेरी पीठ को पापों के और गुनाहों के बोझ से हल्का कर ले, घाटी बड़ी दुश्वार है। और वस्तक्सिर ज़्यादा फ़इन्न सफ़र तवील, सामान्य सफर साथ में ले ले, सफर तेरा बड़ा लंबा है। और आखिर में कहा वस्तखलिस फिल अमल फ़इन्नन नाक़िद बसीर, अपने कर्मों में अपनी नीयत को खरी कर ले, परखने वाले मालिक की निगाह बड़ी तेज है। ये 4 कोटेशंस मैं आपको भेंट स्वरूप दे रहा हूं सब लोगों को। अब इसमें इंसान जो है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मिसाल देता हूं कि जैसा मैं ट्रैफिक में गाड़ी चला रहा हूं, ट्रैफिक सिग्नल आ गया, लाल बत्ती है मेरी, तो मैं इधर उधर देखता हूं कि कोई पुलिस वाला तो नहीं देख रहा, निकल जाता पुलिस वाला तो नहीं देख रहा, क्योंकि इसलिए कि पुलिस वाला अगर देखेगा और मैं पकड़ा गया तो 500 रुपए का चालान फटेगा या 200-300 रुपए रिश्वत देनी पड़ेगी, ये सोच करके मेरा एटीट्यूड रहता है कि मैं इधर उधर, लेकिन ऊपर नहीं देखता मैं कि वहां के कैमरे में हूं। मेरी सिग्नल तोड़ने से किसी की गाड़ी की टक्कर हो जाए, कोई जख्मी हो जाए या मैं खुद जख्मी हो जाऊं या सामने वाला मर ही जाए, तो क्या इसका हिसाब मेरे को देना नहीं पड़ेगा?
एक इंसान अपने हदों में उस वक्त ही रह सकता है जब तक उसके ऊपर हिसाब की जवाबदारी का एहसास ना हो, जो कयामत के दिन होना। अब कयामत की जवाबदारी का एहसास जो है वो हम कब दिलाते हैं? हम उस वक्त दिलाते हैं, स्क्रीन, हम उस वक्त दिलाते हैं जब आपका मेरा झगड़ा हो गया और मैंने कहा मैडम आप ये कैसी बात कर रहे हैं, आपको मर के खुदा को जवाब नहीं देना है। आप मुझको कहेंगे मजीद भाई आप क्या बात कर, मर को खुदा को जवाब नहीं देना, हालांकि दोनों को मर के खुदा को जवाब देना है। लेकिन याद कब दिलाते हैं? जब झगड़े के वक्त, एटीट्यूड के वक्त नहीं दिलाते कि हम हमारे बर्ताव के वक्त जो है ना हम ये याद करें। गुजराती में एक बहुत अच्छी कहावत है, अगर आप गुजराती जानती होंगी, कि मानस जયારે गुनाह करे ना तो चारों बाजू जो इंसान जब गुनाह करता है ना चारों तरफ देखता है, पांचवी बाजू नतीजो, तो पांचवी तरफ नहीं देखता। जिस दिन वो पांचवी तरफ देखने वाला बन जाएगा ना तो वो इतना परफेक्ट इंसान बनेगा मॉरली कि उसकी वजह से किसी को तकलीफ तो दूर, उसकी वजह से लोग जो है वो फायदा उठाए। ये मैं चाहता हूं मेरे 125 करोड़ और 135 करोड़ देशवासी। जी, तो ये मुकम्मल इंसान बनने के लिए, मुकम्मल ईमान लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि हमारी मुहिम का मकसद भी यही है कि मेरे भारत के लोगों का एक चरित्र होना चाहिए कि दुनिया में कहीं भी जाए तो पहचाना जाए कि ये बंदा है, ये भारतीय है। उसका एक नैतिक मापदंड होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए ऐसा कि मेरे भारत के हर बाशिंदे का एक चरित्र हो, उसकी एक पहचान हो, चाहे नैतिकता को लेके, चाहे अपने कर्मों को लेके, चाहे अपने बिलीफ को लेके और चाहे अपने परफॉर्मेंस को लेके। जी मैडम, ये आखिरी सवाल होगा कि इसके बाद भी है? एक और है बस। जी, मैं एक आयत आपको कोट करूंगा, 2 नंबर की चैप्टर में 62 नंबर की आयत। सॉरी, इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब इस आयत का मैं ट्रांसलेशन करता हूं आपके सामने। बेशक वो लोग जो ईमान लाए, या वो लोग जो यहूदी बन गए, या वो लोग जो ईसाई बन गए, या वो लोग जो सतारा परस्त बन गए या ज़ोरास्ट्रियन बन गए, तुम किसी भी खानदान में पैदा हो, दीज आर योर कन्वीनियंट लेबल्स। मेरे पास क्राइटेरिया चाहिए, मन आमन बिल्लाह, जो वननेस ऑफ गॉड में, वननेस ऑफ कमांड में विश्वास करे, वल यौमिल आखिर, और कयामत के प्रति हिसाब की जवाबदारी का एहसास रखे, वह अमिल सालिहन, और कयामत की हिसाब की जवाबदारी का एहसास जो है उसको रिफॉर्मेशन वाले और नोबल डीड्स की तरफ लेके जाएगा, वो नोबल डीड्स करते रहेगा। तो ऐसे लोगों के लिए उनका रिवॉर्ड रिजर्व है अपने रब के पास, उनको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब मैडम ये बात आप बताइए कि ये हमारे जो कन्वीनियंट लेबल लगे हुए हैं, मजहब ने मांगा है सिर्फ 3 चीजें, संसार के मालिक ने 3 फंडामेंटल चीज मांगा है, चौथी बात नहीं की उसने। इबादत आप अपने अपने हिसाब से कर लो, इबादत अपनी पर्सनल ड्यूटी है, अपने अपने हिसाब से कर लो। उसमें भी आपकी इबादतें जो है ना, उसमें आपकी स्पिरिट मुझे चाहिए, आपकी उठक बैठक और उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। लन यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम्हारे रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस से मुझे लेना देना नहीं है, मुझे चाहिए तुम्हारी पाइटी, तुम्हारी गॉड कॉन्शियसनेस और तुम्हारा वो एटीट्यूड के हाउ मच यू आर बेनिफिशियल टू अदर्स, हाउ मच यू आर बेनिफिशियल टू सोसाइटी, ये मुझको चाहिए। अब आपका जो सवाल ये था कि हम हमारा नमूना कैसा पेश करें। ये दुनिया में ऐसे नमूने जो है हम एक दूसरे को लगाते रहते हैं, एक तो देश वाइज, कंट्री वाइज भी लगाते हैं, कम्युनिटी वाइज भी लगाते रहते हैं। लेकिन एक शख्स अगर किसी बुरी से बुरी कम्युनिटी का भी बाशिंदा हो, वो ऐसी कम्युनिटी में हो जहां बहुत ज्यादा बुराइयां हो, वो एक शख्स अगर इन पैमानों पे अगर खरा उतरे तो वो आपको अपील करेगा ही कि नहीं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करता है। तो हम हमारा कैरेक्टर ऐसा बनाए कि हमको आदमी ऐसा समझे कि ही इज जेम ऑफ अ पर्सन, नो मैटर ही बिलोंग टू एनी कम्युनिटी, एनी कंट्री। एक जेम ऑफ अ पर्सन हमको बनना है, और यही तो मालिक चाहता है। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मैंने तुझसे चाहा है कि अपना झुका झुका फरमा बरदार दिल लेके आ, अपनी मर्जी को मेरी सामने झुका, अपनी खुद की मर्जी मत चला, अपनी मर्जी को मेरी रजा के लिए और मेरी खुशी की खातिर तू झुका, ये तो चाहा है मालिक। हमारे लिए मैडम अब
बस आखिरी खत्म करूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो कहा अभी आखिरी में वो ये है कि हम भीड़ को अपनी पहचान न बनाएं, क्योंकि भीड़ का कोई चरित्र नहीं होता। और अभी हमारे यहाँ ये हो गया है कि हम भीड़ को अपनी पहचान बनाने लग गए हैं कि जब भी कुछ ऐसा होगा, हमें नहीं पता सही है गलत है, पर भीड़ को अपनी पहचान बना के हम भीड़ में शामिल हो जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम इस धरती पर आए हैं तो अपने आप को सजाएं संवारें, नैतिकता से, मौलिकता से, अच्छे विचारों से और अच्छे कर्मों से, और फिर हम जहां खड़े होंगे भीड़ हमारे पीछे होगी। तो दो तरीके हैं, पहला गलत है कि मैं भीड़ में घुस जाऊं और भीड़ जो कर रही है वो मेरा चरित्र हो जाए। दूसरा ये कि मेरे चरित्र को इस तरह से गढ़ लूं कि मेरे पीछे जो भीड़ हो उसको लगे कि ये इंसान सही है। तो वो बनने के लिए हमारे सारे लोगों को और हमारे युवाओं को मेहनत करनी चाहिए, प्रयास करनी चाहिए। आखिरी 2 लाइन खत्म करने के लिए आप जो अगर कुछ कहना चाहते हैं। जी, हमको क्या है कि हमारे यहाँ स्टेज पर सबसे ज्यादा भाषणबाजियां बहुत होती हैं। जी। मैं आपको पवित्र कुरान का एक चैप्टर बताऊंगा, वो भी दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ जितने मुस्लिम लोग बैठे हैं, वलअस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये मुसलमानों को याद होगा कि ये जमाना, नारना भाई, ये जमाने की रफ्तार जो है वो खत्म नहीं होगी, वो चलते चले जा रही है। तो अपने टाइम को वेस्ट मत होने दे। इन्नल इंसान लफी खुस्र, याद रखना कि इंसान घाटे में है, खसारे में है, नुकसान में है, लॉस में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, सिवाय वो लोग नुकसान में नहीं रहेंगे जो ईमानदारी से इस दुनिया में जीवन यापन किया और रिफॉर्मेशन वाले डीड्स करते रहे, नोबल डीड्स करते रहे, व तवासौ बिल हक़, और हक को, ट्रुथ को, सच्चाई को एग्जाम्प्लीफाई किया। दे लिव विद देयर फुलेस्ट इन ट्रुथ, और तवासौ बिस्सब्र, और पेशेंस के साथ एग्जाम्प्लीफाई किया उनकी लाइफ को। तो ये अखलाक जब तक हमको आएंगे नहीं, हम भाषण तो मैं दे दूं, मैं भी आपसे, मैं आपके सामने मैं भाषण दे रहा हूं, अभी थोड़ी देर के बाद आपका मैसेज भी आएगा कि पारेख साहब आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन रात के 2 बजे मैं कितनी शराबें पीता हूं और बदमाशियां करता हूं ये किसको मालूम। तो मैं अंदर से अच्छा बनूं, मैं एग्जाम्प्लीफाई करूं कि व्हाट आई एम और आउटर, वो मेरा इनर होना चाहिए। तो ये जब तक इंसान अगर बन जाएगा ना, तो फिर भीड़ क्या, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि भीड़ उसको ऐसा अपील करेगी कि भीड़ उससे डरेगी, चाहे कितनी भी बुरी भीड़ हो, उस आदमी से डरेगी और उसको सैल्यूट करेगी। उससे डरेगी इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़ा पहलवान और जिम में जाया हुआ अपनी बॉडी बिल्डर होगा और ताकत बना लिया होगा, उसके अखलाक से डरेगी, उसकी मॉरलिटी से डरेगी, उसकी नजरों से डरेगी, क्योंकि वो अपनी निगाह में जो है ना ऐसी सच्चाई रखता है कि वो सच्चाई से अच्छी अच्छी भीड़ इंप्रेस हो जाए। जी। लेकिन ये ऐसा हर आदमी में आना चाहिए। ठीक है, वो क्वांटिटी में कमी ज्यादा रहेगी, लेकिन ये सच्चाई जरूर आनी चाहिए जी, इंसान तो के लिए। आज की बातचीत का अगर हम देखें सबब, तो मैं कुछ 4 चीजें हैं जो सबको बताना चाहूंगी कि एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिस भी देश ने मजहब के जुनून को छोड़ा है, उन्होंने प्रोग्रेस किया है, डेवलपमेंट आया है, तो हमें ये मजहबी जुनून को छोड़ना है। नंबर 2, कोई भी नबी धर्म परिवर्तन के लिए अपॉइंट नहीं किया गया है। यदि आपको अपनी आत्मा से जुड़ना है, अपने ईश्वर से जुड़ना है और इस कॉस्मोस से जुड़ना है, तो उसके लिए आपका अंतर्मन काफी है, आपको किसी एजेंसी की जरूरत नहीं है। और रिचुअल्स के चक्कर में पड़कर किसी के भी बहकावे में आकर कुछ भी ना करें। अपने आप को कॉन्फिडेंस या कहें कि मजबूत रखें, अपने पे मेहनत करें और इस तरह का चरित्र गढ़ें कि आपके नाम से दुनिया में आपका मुल्क और आपकी जमीन पहचानी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छे तरीके से इतनी सारी बातें हमें समझाई कि कोविड-19 का जो समय है, इसके बाद का जो समय है, परिवार में मुसीबत आती है तो परिवार इकट्ठा हो जाता है। आज अगर हम सब किसी मुसीबत में हैं, क्यों ना इकट्ठा होकर फिर से एक परिवार बन के चल पड़े। इसी उम्मीद के साथ, इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मुझे आपसे डर भी लगने लगा है कि आपने ऐसी सवालों की फहरिस्त तैयार की कि मैं अब अगली बार बैठूं तो बहुत ज्यादा प्रिपेयर करके बैठूं। तो थैंक यू सो मच।
ऑल द ऑडियंसेस एंड मैडम, आपने मुझे इतना सम्मान दिया कि इस ऊंचे मंच पे आपने मुझे बिठाया। मैडम, अब विदा लेता हूँ मैं आपसे। नमस्कार। थैंक यू सर। जी, थैंक यू।